नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो यूजीसी अधिनियम को लेकर के जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और डीयू में जो आंदोलन चल रहे हैं, जिस आंदोलन में जो लोग उसके पक्ष में हैं, कई जगह ये वीडियोस वायरल हुई जहां उन्होंने कहा कि रोटी बोटी का अब सबड़ समाज के साथ एससी एसटी के लोगों को रोटी वोटी का वो बनना चाहिए। और यहां तक भी कहा गया कि सवर्ण अपनी बेटियां अब एससी एसटी वालों को दे, ये कानून बनाया जाए। और उसके बाद इस तरह की प्रकरण बहुत देखने को मिले। लेकिन इसी यूजीसी अधिनियम वाले के चक्कर में मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के वहां के एक मेडिकल कॉलेज का है, जहां मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ क्या कुछ हो रहा था। और जब पूरा प्रकरण तूल पकड़ा तो मामले को एससी एसटी का रंग दिया गया। और इतना ही नहीं, जो रोटी बोटी के धमकी डीयू और जेएनयू में जो यूजीसी अधिनियम के पक्ष में कुछ लोग जो बैठे हुए थे, जो धमकी दे रहे थे, उसका प्रैक्टिकल बस्ती के मेडिकल कॉलेज में आपको दिखाने जा रहे हैं। और किस तरह से जो अटकलें लगाई जा रही थी यूजीसी अधिनियम के लिए कि फर्जी आरोप लगा करके लड़की को प्रपोज करेंगे और लड़की अगर नहीं मानेगी तो उस पर फर्जी एससी एसटी केस लगाए जाएंगे। ये अटकलें बहुत आती थी, लेकिन उन अटकलों को अब सीधे तौर पर प्रैक्टिकली भी सामने आने लगी है। आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा मामला। अनुरोध करेंगे पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें अगर यूजीसी अधिनियम नहीं होता तो नहीं आती आपके सामने। चलिए बताते हैं पूरा का पूरा प्रकरण। इस पूरे प्रकरण में आपको समझना पड़ेगा, मामला है, मैंने बताया, बस्ती के मेडिकल कॉलेज का। एक लड़की जो वहां पर मेडिकल की मतलब पढ़ाई कर रही होती है, पास में स्थित एक मुंडेरवा है, वहां पर बताया जाता है कि एक लड़का जो उस लड़की को लगातार 5 से 6 वर्षों से परेशान कर रहा था। फोन पर उसे परेशान करता था, रास्ते में परेशान करता था। लड़की तंग आ गई। उसके बाद उसके परिवार वाले कई बार, 5 से 6 साल का मामला था तो ऐसा नहीं था, वो बार बार मना करने के बावजूद भी वो नहीं माना। आखिरकार अभी 18 फरवरी को जो लड़का था जो परेशान करता था, उसके जो लड़की के भाई और परिवार वालों ने जब मना किया तो खबर आई कि 20-25 लोगों को लेकर के उस लड़के ने लड़की के परिवार पर हमला कर दिया, सिर फोड़ दिए और कई घायल हुए। अब यह पूरा मामला जब आया तो पता चला जो लड़का था, जो लड़की को प्रपोज कर रहा था, वो थाने में जाकर के एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया कि लड़के वाले जो हैं जाति सूचक शब्द में से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। और ये पूरा प्रकरण अब सामने आया है। सोचिएगा जरा, ये पूरा मामला बस्ती का है और मेडिकल कॉलेज का है, जहां अभी ये यूजीसी अधिनियम के अंदर नहीं आ रहा है। और यूजीसी अधिनियम आ जाएगा तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या होगा, लड़की अपनी पढ़ाई कर रही है, लड़का उसे छेड़ रहा है, लड़की नहीं मानती है, परिवार वाले मना करते हैं, परिवार वालों की बात वो नहीं मानता है। और एक आपको ट्वीट दिखा देता हूं, आपको ट्वीट से पता चल जाएगा कि क्या है उसकी मानसिक स्थिति। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। देखिए इसमें लिखा है, क्या कहा गया है, आइदर गिव अवे योर डॉटर और फेस एससी एसटी एक्ट, द रिपब्लिक वाज रिटन योर डेस्टिनी, Mangesh had been harassing his daughter for 6 years. Every time his family objected, he threatened them with the SC/ST Act. One day, Mangesh gang of 2025 attacked the girl brother, brutally injured him. They alleged attack are also crying victim and have filed SC/ST case claiming
caste base abused and attack. There is no winning incident from बस्ती यूपी। ये है, यहां पर कहा गया अपनी लड़की को छोड़ दो, नहीं तो SC/ST एक्ट लगा देंगे। रोटी बोटी वाली कहानी। और उसके बाद नहीं माने, जब परिवार वाले कहे नहीं माने, तो क्या हुआ, 20-25 लोग जाते हैं और उस पर हमला करते हैं, उसके भाई पर, और वो घायल होता है, ब्रूचुअली मतलब घातक हमला होता है। और घायल होने के बाद उल्टा वो सब जा करके इनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा देते हैं, केस कराते हैं और कहते हैं कि इन लोग ये हमें जाति सूचक शब्दों से परेशान कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, ये पूरा मामला कितना जघन्य है। ये कानून क्या किसी को अधिकार दे देता है कि वो किसी की बेटी के लिए इस तरह की चीजों का प्रयोग करे? जो हमारा देश आज कहता है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ये महिला सशक्तिकरण है। ये कानून उस महिला को परेशान करे जो महिला, आज हम कहते हैं कि महिला खुले में घूमती है रात के 10-11 बजे। हालांकि ये मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर में आता है। जाहिर सी बात है, मामले की जांच होगी, ये मीडिया रिपोर्ट्स है, लेकिन मामले की जांच होगी और जब मामला खुलकर पूरा सामने आएगा तो एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इसे योगी आदित्यनाथ की पुलिस कहते हैं। और अगर कहीं मामला इधर उधर उल्टा पुल्टा नजर आया, जैसा कि अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है जिस तरह से सामने आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं ये ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसमें लिखा हुआ बेटी दो वरना SC/ST एक्ट में सड़ा दूंगा। यूपी के बस्ती में कानूनी कवच बना हथियार, छेड़खानी का विरोध करने पर भाई का सिर फोड़ा, आरोपित नहीं दर्ज कराई क्रॉस FIR। ये ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। मैं इस रिपोर्ट के माध्यम से आप तक चीजों को पहुंचा रहा हूं और ये है आज का विकसित भारत, जहां कुछ लोग कानून का दुरुपयोग करके कानून का किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज हमारी सरकारें UGC अधिनियम यूनिवर्सिटीज में भी लाती हैं, जहां पर इसी बात की आशंका जताई जा रही थी कि अगर इस तरह के अधिनियम आएंगे तो जाहिर सी बात है उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और वो अंजाम अब आपके सामने साफ दिख रहा है कि कैसे इसका दुरुपयोग हो रहा है। अब आप खुद सोचिए कि क्या आप सोचते हैं कि इस तरह के कानून होने चाहिए? और हाँ, अगर इस तरह के कानून हैं तो आप क्यों नहीं इसका क्लॉज डालते कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो कम से कम उसको उल्टा, खासकर महिलाओं के मामले में हो तो महिलाओं वाला सारा केस दर्ज होना चाहिए उसके खिलाफ। महिलाओं वाला सारा केस दर्ज होना चाहिए, जिससे SC/ST एक्ट में आपको तुरंत ही जेल भेज दिया जाएगा। वैसे ही यहां पर भी अगर SC/ST एक्ट के तहत आप झूठा FIR हुआ तो तुरंत नॉन बेलेबल अरेस्ट तुरंत किया जाए, उसके बाद केस चलता रहे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या एक व्यक्ति को यह मान लिया जाएगा कि हमेशा वो आरोपी रहेगा? क्या RJD का राजनीतिक दल के लोग, RJD की नेता कहती है कि इन सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए? और हमारे देश की सरकारें राजनीतिक लबोलबाद में सीधे तौर पर भूल जाती हैं कि एक गरीब वो भी हो सकता है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं है, आर्थिक रूप से वो सशक्त नहीं है, वो सवर्ण में आता है। क्या उसके ऊपर SC/ST केस लगेंगे? कौन उसका जिम्मेदार होगा? एक ये भी बड़ा सवाल है। पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।